और कई प्लान्स फेल हो चुके हैं और कई प्लान्स पे अभी काम चल रहा है। ड्रिलिंग लगातार की जा रही है, बाहर से मशीनें मंगवाई गई हैं। इतने घुप अंधेरे में पिछले 10 दिन से ये मजदूर फंसे हुए हैं जो टनल के काम में लगे हुए थे। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। जो भी अपडेट आएगा आपके पास पहुंचेंगे। अब देखिए, वक्त जैसे जैसे गुजर रहा है, उत्तराखंड के टनल में फंसे 41 श्रमिकों को लेकर टेंशन भी उतनी बढ़ती जा रही है जो पिछले 10 दिनों से घुप अंधेरी गुफा में फंसे हैं। देश विदेश की रेस्क्यू टीमें, एक्सपर्ट, सरकारी मशीनरी ने ताकत झोंक रखी है। पाइप के जरिए एक एक रास्ते को तय किया जा रहा है, लेकिन श्रमिक कब तक बाहर निकाले जा सकेंगे, तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी जंग अब भी जारी है। उत्तराखंड की यही है वो सिलक्यारा सुरंग जहां जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जारी है। नौ दिनों से 41 मजदूर अंदर फंसे हैं। देश दुनिया की नजर इस सुरंग के दरवाजे पर टिकी है कि आखिर कब 41 श्रमिक घुप अंधेरी गुफा से बाहर निकलेंगे। इसके साथ पीएम मोदी और उनकी हाई लेवल टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रही है। बावजूद इसके पहाड़ पर रेस्क्यू में चुनौतियों के कई पहाड़ हैं जिसे पार कर ही जिंदगी को बचाया जा सकेगा। यहाँ पे आप देखिए बाकायदा ऑक्सीजन पाइप जो है वो लगाया गया है। यहाँ पे आप देखिए ऑक्सीजन पाइप लगा हुआ है। ये ऑक्सीजन, जिससे ऑक्सीजन जो है अंदर पहुँचाई जाती है। जो लेबर काम करते हैं उनके लिए ये ऑक्सीजन पहुँचाई जाती है। हमसे कहा गया है कि सेफ्टी से काम कीजिएगा और किसी भी तरह की अगर डेंजर सिचुएशन आती है तो वहाँ से आप हट जाइएगा। लेकिन आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये टनल के अंदर हम मौजूद हैं और इसकी डिटेलिंग क्या है। डिटेलिंग दरअसल ये है कि ये 4.5 किलोमीटर की टनल है और यहाँ पर से जो टनल है, ये बारकोट से जो टनल है, करीब 1.7 किलोमीटर बन चुकी है। यानी 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा ये टनल बन चुकी है अंदर बारकोट के एरिया से। और उधर से करीब जो टनल बनी है वो 2 किलोमीटर से ज़्यादा की टनल बन चुकी थी। यानी कि करीब 2.5 किलोमीटर उधर से बनी है। सिर्फ 500 मीटर की टनल बची थी, सिर्फ 500 मीटर की टनल, और उसमें यह हादसा हो जाता है। देश के प्रमुख रोड टनल में से एक सिलक्यारा टनल भी अहम है। यमुनोत्री हाईवे पर यात्रा को रफ्तार देने के लिए इस टनल का काम शुरू हुआ था। इसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर है। दिन रात इस टनल में काम चल रहा था। बारह नवंबर की रात लैंडस्लाइड के चलते टनल के एक हिस्से पर मलबा आ गया। इससे 41 श्रमिकों का बैच सुरंग के अंदर 2.5 किलोमीटर के फासले पर फंस गया। हादसे में चट्टान और मिट्टी की मोटी परतों ने सुरंग को पाट दिया। इसी मलबे को काटने के लिए टनल के अंदर पाइप पहुंचाई जा रही है। मलबे में 60 मीटर तक की खुदाई भी शुरू हो चुकी है। सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग और पहाड़ के साइड से ड्रिलिंग करनी है। दूसरी तरफ पहाड़ के ऊपर से भी ड्रिलिंग के लिए काम शुरू किया जाना है। इसके लिए अप्रोच रोड का निर्माण किया जा रहा, जहां से ड्रिलिंग होगी। उसके लिए जगह को भी चुन लिया गया है, जहां से 1.2 डायमीटर की ड्रिल होगी। सुरंग में फंसे 41 लोगों को बाहर निकालने के लिए विदेशों से भी एक्सपर्ट साइट पर बुलाए गए हैं। साथ ही भारी मशीनरी भी मौके पर मंगवाई जा रही है। डीआरडीओ ने क्रमशः 20 किलो और 50 किलो वजन वाले 2 रोबोट भेजे हैं। रोबोट जमीन पर चलते हैं, जबकि अंदर की जमीन रेत की तरह काम कर रही है। ऐसे में आशंका है कि रोबोट वहां पर चल भी पाएंगे या नहीं। डीआरडीओ की तरफ से रोबोट आए, एक 20 किलो का, एक 50 किलो का है। रोबोट है कि वो धरती पे चल के आगे जाता है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं वो जा सके, लेकिन मेरी अप्रीहेंशन ये है साइट का कंडीशन देखते हुए कि वो रेत की तरह चीज है, तो उसमें वो कर पाएगा नहीं, लेकिन फिर भी हम उसकी। इंटरनेशनल टनलिंग अंडरग्राउंड स्पेस के अध्यक्ष प्रोफेसर अर्नोल्ड डिक्स सिलक्यारा सुरंग पहुंचे, जहां फंसे हुए पीड़ितों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। दुनिया के कई खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल रहे अर्नोल्ड खुद कहते हैं उन्हें नहीं पता कि कितना वक्त लगेगा, लेकिन इतना भरोसा जरूर दिलाया कि मिशन कामयाब रहेगा। What's the situation right now? The situation is stable at the moment. The men are okay. The emergency systems down there have been further strengthened. We've got time. We've got time to make good decisions right now, and that's what we're doing. How much time will it take to rescue the laborers from there? I don't know. I don't know. No.
because 4 to 5 days. I don't know. We're having discussions. This is not something to rush. The men are safe, and if we rush, there could be bad things. But Cabinet Minister is saying that we'll rescue them in 2-3 days. I'm not saying that. Okay. So it's a very tough task. Very tough task. It's the toughest task on the planet at the moment. जिस ड्रिल यानी खुदाई तकनीक पर पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन निर्भर है, उसमें चैलेंजेज ये है कि खुदाई से कहीं पहाड़ी मलबा फिर न गिरने लगे, इसलिए एक एक इंच की खुदाई का काम बड़ी ही सावधानी के साथ किया जा रहा है। ऑक्सीजन की पाइप के जरिए अंदर ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है ताकि श्रमिकों को बचाया जा सके। इन सब के बीच भोजन पहुंचाने के लिए अलग से 6 इंच की एक्स्ट्रा पाइप डाली जा रही है। ये पाइप 45 मीटर तक पहुंच गई है। मजदूरों तक लगातार खाने पीने की चीजें पहुंचाई जा रही हैं। इसके अलावा मल्टीविटामिन की दवाएं हैं, साथ साथ सूखे मेवे और मुरमुरे भी मजदूरों तक पहुंचाए जा रहे हैं। आप देखिए, ये टनल का दूसरा छोर है, यानी सिलक्यारा जो टनल का जहां पर से अंदर जाने पर 200 मीटर अंदर जाने पर जहां पे डबरी जहां पे मलबा पड़ा हुआ है वो जो है वो 270 के मीटर के करीब है। लेकिन यहाँ पर जो 4-4.5 किलोमीटर की जो टनल है, जो दूरी है, वो यहाँ पे आके खत्म होती है। और इस जगह पर आकर के इसलिए क्योंकि 4 किलोमीटर का 4.5 किलोमीटर का ये एरिया है, यानी अगर इस टनल से अगर हम जाएंगे सिलक्यारा, तो यहाँ से सिलक्यारा जाने में सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 मिनट लगेंगे, क्योंकि ये पूरी टनल जो है इसलिए बनाई जा रही थी क्योंकि 25 किलोमीटर का जो दूरी है सिलक्यारा से बरकोट के लिए, वो घट करके सिर्फ 4.5 किलोमीटर रह जाएगी। उधर पिछले 9 दिनों से अपनों का इंतजार कर रहे परिवारों का सब्र भी जवाब देने लगा है। पीड़ित परिवार के माथे पर टेंशन की लकीरें हैं और जुबान पर गुस्सा भी। घर वाले का रो रो करके बुरा हाल है, और अब यहाँ पे दिलासा दिलाया जा रहा है कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। बस ऐसे करके 10 दिन निकल गया। ना बात हुआ, ना हम लोग को बात करने दिया, और ना हमको विश्वास भी नहीं है। वो लोग बोल रहा है कि सो रहा है, हम कैसे मानूंगी कि वो लोग सो रहा है? दिन भर अंदर में वो लोग का क्या काम है जो अभी भी सो रहा है वो लोग? फिलहाल 5 एजेंसियां मजदूरों तक पहुंचने के लिए हर संभव कोशिश कर रही हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले 40 घंटे में मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। उत्तरकाशी से सैयद आमिर के साथ टीम न्यूज़ नेशन।